आज हम हुक ड्रामे के लास्ट एपिसोड पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। हुक ड्रामा पहले एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक बहुत अच्छा रहा। तमाम एक्ट्रेस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और फैसल कुरैशी जो एक तजर्बाकार एक्टर हैं, हमेशा की तरह उन्होंने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। अब जहां तक किंजा हाशमी की एक्टिंग की बात है, उनकी एक्टिंग देखने से ताल्लुक़ रखती है। अब क्योंकि तमाम कहानी इनके गिर्द घूमती है, उन्होंने ये रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उनके फेस एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स और डायलॉग डिलीवरी नाकाबिले यकीन और ज़बरदस्त थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग के ज़रिए साबित किया है कि अब वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। इस ड्रामे की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। अब कहानी में जाफ़र और उसकी माँ बच्चे के ज़ाया होने पर बहुत उदास थे कि फिर रेशम कमरे में दाखिल होती है और कहती है, हया बच्चे के ज़ाया होने के लिए कसूरवार नहीं है। जो कुछ भी हया के साथ हुआ है उन सब की मैं जिम्मेदार हूँ। ये सुनकर जाफ़र की माँ हैरान हो गई और कहती है, क्या तुम इन सब बातों की जिम्मेदार हो? मुझे बताओ सब कुछ। फिर रेशम वो सब कुछ बताती है जो उसने हया के खिलाफ किया। जाफ़र और उसकी माँ ये सब सुनकर बेहद गुस्से में आते हैं और रेशम को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अब अगले सीन में जब जाफ़र अपने ऑफिस जाता है तो उसकी सेक्रेटरी उसको एक ख़त देती है। जाफ़र ख़त खोलता है। ये ख़त ज़ियान की तरफ से था। उसने ख़त में बताया, मैं आपसे मिलने आपके घर आया, लेकिन आपने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वहाँ से मैं सीधा आपके ऑफिस आ गया। जाफ़र साहब, हया हमेशा से बेकसूर रही है। आपसे निकाह के वक्त से वो आपसे रिश्ता हमेशा ईमानदारी से निभाती रही। उसने हमेशा मुझे ठुकराया। मैं उसे हमेशा अपना बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। उस रोज़ हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि ये साजिश का नतीजा था। साजिश जो आपकी पहली बीवी ने बनाई थी ताकि आप हया से नफ़रत करने लगें। मुझे नहीं मालूम आपने हया के बारे में क्या फ़ैसला किया है, लेकिन प्लीज़ गुस्से में आकर कोई ऐसा फ़ैसला ना करना जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। ख़त पढ़ने के बाद जाफ़र घर जाता है और गुस्से में मैमूना को बुलाता है। मैमूना आती है और पूछती है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या बात है? जाफ़र कहता है, ये सब कुछ तुमने मेरे साथ क्यों किया? जाफ़र की माँ पूछती है, ये सब कुछ क्या है? तुम गुस्से में क्यों हो? जाफ़र जवाब देता है, मैमूना ने हया के खिलाफ साजिश की ताकि मैं उससे नफ़रत करने लगूं और घर से निकाल दूं। मैमूना और रेशम की साजिश की वजह से मैंने गुस्से में हया को घर से निकाल दिया। अब जाफ़र की माँ अपने कमरे में जाफ़र से कहती है, अब हर चीज़ साफ़ हो गई है और ये साबित हो गया है कि हया बेकसूर है, तो हमें हया को वापस घर लाना चाहिए। फिर रेशम कमरे में दाखिल होती है और कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी फूफो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं ताकि मैं हया से अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांग सकूँ। फिर रेशम भी जाफ़र और उसकी माँ के साथ हया की बहन के घर जाती है। उधर रेशम रोते हुए हया से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और फिर जाफ़र भी अपनी तमाम गलतियों को मानते हुए हया से माफ़ी मांगता है। हया रेशम और जाफ़र की गलतियों को माफ़ करके वापस उनके साथ घर चली जाती है। एक और सीन में मैमूना अपने भाई को फ़ोन करके बताती है, मैं इस लड़की से हार गई हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मुझे आप घर ले जाएं।
फिर मैमूना घर छोड़ने के लिए गेट पर पहुंचती है। फिर हया भी वहां पहुंच जाती है और मैमूना को घर छोड़ने से मना करती है। फिर जाफ़र भी वहां पहुंच जाता है। हया मैमूना से कहती है, मैंने जाफ़र से बात की है, इनका गुस्सा वक्ती है, ये जल्दी सब कुछ भूल जाएंगे। फिर हया जाफ़र से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मैमूना को जाने से रोकें। इतने में गाड़ियों की आवाज़ आती है और मैमूना का भाई अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। सबके पास हथियार थे और फिर मैमूना का भाई हया का निशाना लेकर उस पर गोली चलाता है और ऐन उसी वक्त मैमूना जल्दी से हया के सामने आ जाती है। गोली मैमूना के सीने पर लगती है और उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।